दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे बिहार में ऊर्जा उद्योग देखेंगे और बिहार में ऊर्जा की मांग देखेंगे। बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में क्या चुनौती है उसको भी देखेंगे। दोस्तों यदि सत्र में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एटम बम बैच के सारे पीडीएफ रट के जाइए, सत्र में फाइनल आपका होगा। 100% रट लीजिएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर इधर उधर तेज बनिएगा तो आप समझिएगा बैच में रिकॉर्ड है। जो 10 किताब फॉलो किए हैं, 10 कोचिंग को देखे हैं, बड़ा मुश्किल रहा है। मैं तो बहुतों को जानता हूँ क्योंकि यहाँ तो फाइनल सिलेक्शन होता है ना, फाइनल सिलेक्शन होता है। और सत्र में तो मुझे लगता है कि अब तक का सर्वाधिक सिलेक्शन होने जा रहा है। इसलिए जो बताया जा रहा है उसी को फॉलो किया जाए। यह मत दिमाग में लाए कि अरे 4,000 में पढ़ाते हैं, सस्ता में कैसा होगा, ऐसा मत जाइए। यहाँ रिजल्ट बोलता है, मेंस बैच से रिजल्ट बोलता है। ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन नंबर होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ऊर्जा आर्थिक वृद्धि और सामाजिक प्रगति का मापदंड है। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो यही भूमिका लिखना है, लॉन्ग आएगा तो फिर ऊर्जा, हम भारत का ऊर्जा पढ़ाएंगे वह लिखिएगा। ये तो बिहार का पढ़ा रहे हैं, भारत का भी पढ़ाना है, दोनों अलग अलग हमको पढ़ाना है। बिहार में ऊर्जा की मांग और आवश्यकता। देखिए, ऊर्जा आर्थिक वृद्धि और सामाजिक प्रगति का मानदंड है। अगर आप विद्युत का अधिक खपत कर रहे हैं तो समझिए आप विकसित है। अब विद्युत का अधिक खपत सामाजिक रूप से बहुत जो है आप प्रगति में है। अब विद्युत का अधिक वही खपत कर सकता है जिसके पास टेलीविजन होगा, पंखा होगा, हीटर होगा, विद्युत पर खाना बनाता होगा, वॉशिंग मशीन होगा, फ्रिज होगा, एसी होगा। जो गरीब आदमी है वो बल्ब जलाता है, एक बल्ब में काम चलता है, तो उनके पास विद्युत खपत कहाँ होगा। अभी भारत में देखेंगे, बिहार में ऊर्जा की मांग और आवश्यकता देखेंगे। आखिर बिहार में ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है क्यों, या ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है, तो देखेंगे बिहार में प्रति व्यक्ति विद्युत का खपत जो है, बिजली की प्रति व्यक्ति खपत जो है पिछले 10 वर्षों में 145.5% की वृद्धि हुई है। यानी 11-12 से लेके 21-22 के बीच में 145% की बिजली प्रति व्यक्ति बिजली खपत में वृद्धि हुई है। 11-12 में 134 किलो वाट आवर था, घंटा था, जो 2021-22 में 329 किलो वाट हो गया है। यानी बड़ी तेजी से विद्युत की मांग बढ़ती जा रही है। बिहार में प्रति व्यक्ति खपत वृद्धि होती जा रही है। 22-23 से बिजली की वार्षिक मांग जो है और 3,805.8 करोड़ यूनिट था, जो 2025-26 में बढ़कर 4,939.8 करोड़ यूनिट हो जाएगा। यानी 22-23 के मुकाबले में 25-6 में वार्षिक मांग में जो है देखेंगे तो 39.7% की वृद्धि होगी। ये प्रोजेक्शन आर्थिक सर्वे में दिया गया है। आखिर विद्युत की मांग इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है और आगे चलकर और बढ़ने की संभावना है, इसके पीछे क्या कारण है, हम उन सब कारणों को देखने का प्रयास करेंगे। और कई कारण हैं, एक एक करके देखेंगे। बिहार में ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण आवश्यकता। सबसे पहले प्रति व्यक्ति बिजली खपत नियम। अगर आज भी देखेंगे, यह जरूर है कि पिछले एक दशक में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में 145% की वृद्धि हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो आप उसकी 1/4 ही है। राष्ट्रीय स्तर पे, अखिल भारतीय स्तर पे एक व्यक्ति 1255 किलोवाट घंटा का इस्तेमाल करता है, लेकिन बिहार में कितना है 329, यानी 1255 का लगभग 1/4 ही है। यानी अभी भी बिहार में ऊर्जा गरीबी है पर्याप्त मात्रा में। अब राष्ट्रीय स्तर बहुत नीचे है। एक औसत भारतीय 1255 किलोवाट आवर प्रति व्यक्ति विद्युत का खपत करता है, और आप बिहार से हैं तो आप 329 किलोवाट खर्च करते हैं। कितना गरीबी है, ऊर्जा गरीबी आप में। तो यह जो है, अब जैसे जैसे जो है सामाजिक क्रांति बिहार में हुई है, महिलाएं शिक्षा बाजार में निकल चुकी है, अस्पताल में निकल चुकी है,
प्रशासन में निकल चुकी है, राजनीति में निकल चुकी है, यानी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों में जो है उनकी भागीदारी बढ़ती जा रही है, तो आने वाले समय में साथ ही साथ साक्षरता का विस्तार हो रहा है, लोक की आय बढ़ती जा रही है, तो आने वाले समय में बिजली की मांग में बढ़ोतरी होगी। तो राष्ट्रीय औसत पर लाने के लिए भी बिहार में बिजली की मांग और बढ़ने की संभावना है। दूसरा है कृषि उपभोक्ता में वृद्धि। हाल के वर्षों में जो है बिहार सरकार जो है डीजल पंपों के जगह पे विद्युत पंपों के लिए जो है कई योजना लाया है। इससे आने वाले वर्षों में जो है कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की मांग बढ़ेगी। कृषि क्षेत्रों में साथ ही साथ जैसे जैसे जो है भारत सरकार जो है हर जगह जो है विद्युतीकरण कर रही है, उससे भी जो है सिंचाई के क्षेत्र में भी जो है सरकार जो है जो परंपरागत ईंधन है उसको कम करके वह विद्युत और सौर पंप पर जो है की नीति अपना रही है। इसलिए क्या होगा कि आने वाले समय में, चूंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए आने वाले वर्षों में कृषि क्षेत्र में विद्युत की मांग बढ़ोतरी होगी। औद्योगिकरण की वृद्धि। हालांकि अब देखेंगे कि राज्य सरकार द्वारा बिहार में औद्योगिकरण के लिए कई सराहनीय प्रयास किया गया है, जिसमें बिहार स्टार्टअप नीति भी हो गया, उद्यमी योजना हो गया, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दी जा रही है। तो इन सब से क्या होगा कि आने वाले समयों में बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों में भी बिजली की मांग बढ़ोतरी होगी। अवसंरचना में वृद्धि। आप देखेंगे बिहार सरकार हाल के वर्षों में बिहार सरकार अवसंरचना क्षेत्रों के विकास पर काफी ध्यान दे रही है। जगह जगह स्कूल, पुल पुलिया, मेट्रो, परीक्षा केंद्र, इस सब की स्थापना की जा रही है। अस्पताल, कॉलेज खोले जा रहे हैं, सामुदायिक केंद्र बनाए जा रहे हैं। तो इन सब भवनों के निर्माण से या सड़क, रोड, पुल पुलिया बनाए जा रहे हैं, तो इन सब से क्या होगा कि जो नए भवन बनते जा रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, इस सब में विद्युत की मांग बढ़ेगी इन सब से। तो अवसंरचना क्षेत्र में वृद्धि होने से बिजली की मांग बढ़ोतरी होने की संभावना है। पहले घर ही नहीं था, अब घर बन रहा है, तो ऑटोमेटिक बिजली की मांग बढ़ेगी ना। डिजिटलीकरण। अभी बिहार के समाज, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार के प्रशासन और बिहार के समाज का डिजिटलाइजेशन हो रहा है। डिजिटलाइजेशन, बिहार सरकार जो है ई गवर्नेंस को जो है बढ़ावा दे रही है, इससे भी प्रशासन में बिजली की मांग बढ़ेगी। दूसरा, समाज का डिजिटलाइजेशन हो रहा है और अर्थव्यवस्था का डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो इससे भी बिजली की मांग बढ़ेगी। अब देखिए बिहार में इंटरनेट घनत्व जो है 37.72 है। दूरभाष घनत्व देखेंगे तो 53.62 है। वहीं भारत में देखेंगे इंटरनेट घनत्व 63.53 है और दूरभाष घनत्व 84.51 है। यानी अभी 37% लोग ही जो बिहार में इंटरनेट का यूज करता है, 100 में 37। यानी आने वाले वर्षों में जब ये संख्या बढ़ेगा तो इंटरनेट की दायरा बढ़ेगा, और इंटरनेट यूज करने के लिए आपको मोबाइल चार्ज करने की बैटरी चाहिए, विद्युत चाहिए। तो इंटरनेट घनत्व भी सूचना संचार प्रौद्योगिकी का आच्छादन बढ़ेगा, यानी अर्थव्यवस्था का, समाज का, प्रशासन का डिजिटलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ऊर्जा की मांग बढ़ती जाएगी। यह स्थिति है बिहार में ऊर्जा की मांग के, यही कारण है। इसी पॉइंट को पीडीएफ से लिखिएगा। उसके बाद स्रोत के अनुसार बिहार में ऊर्जा की संरचना। देखिए बिहार में ऊर्जा की संरचना देखेंगे तो बिहार में जो वर्तमान में 69% ऊर्जा जो है तापीय विद्युत संयंत्र से प्राप्त होता है, तापीय थर्मल पावर से। जल विद्युत का जो है 825 है, नवीकरणीय जो है 857 है, यानी टोटल नवीकरणीय में शामिल है 31%। निताप और नवीकरणीय, जल विद्युत को ही नवीकरणीय में ही शामिल किया जाता है। अब वर्गीकरण बदल गया है, अब जो है जल विद्युत को नवीकरणीय ऊर्जा ही माना जाता है। तो 31% नवीकरणीय ऊर्जा से और थर्मल पावर से 69%। ये ऊर्जा के स्रोत से टोटल उत्पादन होता है 54,024 मेगावाट। अभी बिहार में स्थापित क्षमता है 54,024 मेगावाट का। अब बिहार में ऊर्जा के स्रोत देखेंगे, बिहार में ऊर्जा के स्रोत है परंपरागत ऊर्जा, जल विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, और नवीकरणीय ऊर्जा में ही जल विद्युत है, यही याद रखिएगा। लेकिन हम सिर्फ अलग अलग करके दिखाए हैं। अब परंपरागत ऊर्जा में देखेंगे तो बिहार में परंपरागत ऊर्जा उद्योग में ऊर्जा का उत्पादन होता है 6748 मेगावाट। और परंपरागत ऊर्जा के लिए जो है बिहार में कई ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है, तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। औद्योगिक का ही ऊर्जा उद्योग का ही विकास है।
बिहार में ऊर्जा उद्योग आ जाएगा, इस सबको लिखना है टोटल। कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र जो है, यह जो है भागलपुर में है, यहाँ पर पड़ता है। मैं बना के दर्शाना है आपको। 710 मेगावाट जो है यहाँ से उत्पादन होता है। कांटी ताप विद्युत केंद्र जो है वहां से 195 मेगावाट जो है उत्पादन होता है। कांटी यहाँ पर है मुजफ्फरपुर में। नवीनगर ताप विद्युत केंद्र जो है औरंगाबाद में है, यहाँ से 2980 मेगावाट जो है का उत्पादन होता है। बरौनी ताप विद्युत केंद्र 350 मेगावाट है, यह बेगूसराय में है, यहाँ से 350 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। बाढ़ ताप विद्युत केंद्र यहाँ से 1320 मेगावाट ताप विद्युत केंद्र का उत्पादन होता है। और यह बाढ़ है, बाढ़ नालंदा में है, यहाँ पटना में है। इसके अलावा जो है कुछ प्रस्तावित ताप विद्युत केंद्र है, जैसे बाढ़ ताप विद्युत केंद्र 1980 मेगावाट का है। बक्सर ताप विद्युत केंद्र 1320 मेगावाट का है। और बांका बांका सुपर थर्मल पावर जो है, सुपर थर्मल जो है सेंटर जो है, केंद्र जो है, संयंत्र जो है वो 4000 मेगावाट का है। तो विशाल जो है बांका में विशाल तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना की जा रही है और 4000 मेगावाट है। तो यहाँ पे बांका बना के मैं दिखा दीजिएगा। तो यहाँ परंपरागत ऊर्जा का विकास के लिए कई उद्योग की स्थापना की गई, सब उद्योग ही है। जल विद्युत देखेंगे तो आपको पता चलेगा बिहार में जो है 13 अति लघु और लघु जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। उसकी कुल क्षमता 54.3 मेगावाट है, जिसमें कोसी जल विद्युत केंद्र, अब एक मैप बनाना है और मैप में कोसी दिखाना है। कोसी जल विद्युत केंद्र जो है सुपौल में है, 1902 मेगावाट का है। पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत केंद्र जो है 15 मेगावाट का है। ये गंडक नदी बना के और दिखा देना है। त्रिवेणी लिंक नहर, ये भी गंडक नदी से निकाली गई है, यह 3 मेगावाट का है। सोन पूर्वी लिंक नहर जल विद्युत केंद्र, यह रोहतास में है, 14.6 मेगावाट का है। बेलसार अग्नूर अरवल जल विद्युत केंद्र, यह अरवल में है, 2.5 मेगावाट का है संयुक्त रूप से। उसके बाद कुछ निर्माणाधीन जल विद्युत केंद्र है 9.3 मेगावाट के, जो अरवल में है, औरंगाबाद में है, पश्चिमी चंपारण में, सुपौल में है। गंडक कोसी महानदी में जो है, महानंदा में भी जो है जल विद्युत केंद्र जो है की स्थापना का जो है प्रयास जारी है। तो ये जल विद्युत केंद्र है। तो ये जो है अब बिहार में जो है, बिहार कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में किसी 2 प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन करे और साथ ही साथ उसके उद्योगों के विकास में योगदान बताए। तो जल संसाधन, बिहार में जल संसाधन की प्रचुरता है, इसी जल संसाधन से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो अगर आप बिहार के औद्योगिकरण में जल संसाधन का महत्व दिखाएंगे तो यही जल विद्युत का आप वर्णन करेंगे। जल विद्युत उद्योग, समझ रहे हैं? जल संसाधन जल विद्युत उद्योग का चर्चा करेंगे, 5-6 को 10 को लिख के और मैप बना के दिखाना है। मैप आपको बनाना पड़ेगा, ये याद रखिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे जल विद्युत के क्षेत्र में बिहार में क्या चुनौती है। सबसे बड़ा चुनौती है नदियों की अनियमित प्रभाव। अनियमित प्रभाव, जैसा कि जानते होंगे कि बिहार की जो नदियां हैं, दक्षिण बिहार की नदियां बारामती अनित्य वाहिनी है, यानी वर्षा पोषित है। उसमें जो है जब वर्षा होता है तभी जल रहता है, शुष्क मौसम में उसमें जल नहीं रहता है, तो वहाँ जल विद्युत का उत्पादन तब संभव नहीं है। उत्तर बिहार की नदियां है, वो हिमालय बारामासी है, नित्य वाहिनी है, सालों भर प्रवाह उसका होता रहता है, लेकिन उसमें जो है जल का नियमित प्रवाह कभी किसी समय ज़्यादा हो जाता है, किसी समय कम हो जाता है, तो जल विद्युत चुनौती पैदा करता है। अब वर्ष भर जल का प्रवाह समान नहीं है। साथ ही साथ बिहार की, उत्तर बिहार की जो नदियां है वो कम प्रपात बनाती है। जल विद्युत उत्पादन करने के लिए प्रपात बनाना जरूरी होता है। साथ ही साथ उत्तर बिहार की नदियां जो है मैदानी भूमि है, मैदानी भूमि में जो है बांध बनाना, टिकाऊ बांध बनाना कठिन होता है। और जल विद्युत का उत्पादन जो है, जो प्राचीन शैल है, धरातली चट्टानी जो है मैदान रहता है, चट्टानी क्षेत्र रहता है, उसमें ज्यादा उत्पादन किया जाता है। तो ये चुनौती है। अब नवीकरणीय ऊर्जा में देखेंगे, बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा की संभावना अगर देखेंगे तो सौर ऊर्जा का 11.2 गीगावाट की संभावना है, उत्पादन संभावना है। पवन ऊर्जा का 144 मेगावाट, बायोमास ऊर्जा का 619 मेगावाट और जल विद्युत है। बिहार में सौर ऊर्जा की संभावना देखेंगे, इसकी जो है
बिहार में सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना 11.2 गीगावाट है और बिहार में वर्ष भर तेज और पर्याप्त तापमान रहता है। वर्ष का औसत तापमान देखेंगे पूरे वर्ष का तो 24 से 25 डिग्री सी रहता है, गर्मी में तो 42 डिग्री सी पहुंच जाता है। साथ ही साथ सौर ऊर्जा के रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए, प्लेट साफ करने के लिए, लगाने के लिए बिहार में सस्ते श्रमिक उपलब्ध है। और साथ ही साथ सौर पैनल लगाने के लिए समतल और मैदानी भूमि है। सौर पैनल को नियमित रूप से जल स्वच्छ जल से साफ करना पड़ता है। बिहार में जल की जो है प्रचुरता है स्वच्छ जल की। तो सौर ऊर्जा की विकास की पर्याप्त संभावना है और सरकार सौर ऊर्जा के विकास के लिए कई प्रयास किया है। देखेंगे बिहार में 185 मेगावाट का 1851 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित की गई है, जिसमें 242 मेगावाट राज्य सरकार द्वारा और 1609 जो है केंद्र का हिस्सा है। यानी बिहार के सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो है 1851 मेगावाट है, जिसमें केंद्र का 1609 और स्टेट का 242 है। अब सौर ऊर्जा के विकास के लिए बिहार सरकार ब्रेटा का गठन किया है और यही ब्रेटा बिहार में जो है सौर ऊर्जा के विकास के लिए काम करता है। कई योजना चलाया है। पहला है 250 मेगावाट ग्रिड संपर्कित जमीनी सौर विद्युत संयंत्र, ये जमुई और बांका में जो है स्थापित की जा रही है। लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पिरपैती में 450 का मेगावाट का जो है संयंत्र स्थापित की जा रही है। सरकारी भवनों पर ग्रिड संपर्कित रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना और टोटल जो है 2479 इस तरह के सरकारी भवनों पर 2479 सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना की गई है, जिसका स्थापित क्षमता जो है 20.7 मेगावाट है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट के तहत जो है बिहार के हर पंचायत के हर वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने हैं, जिसकी क्षमता देखेंगे 12 लाख है। 12 लाख सौर स्ट्रीट लाइट जो है लगाए जाने हैं। निजी आवासीय भवनों पर ग्रिड संपर्कित रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र या 113 ऐसे संयंत्र लगाए गए हैं निजी आवासीय भवनों पर। मुख्यमंत्री नवीन नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र के तहत जो है 2771 सौर पंप जो है लगाए गए हैं और एक है पल्वित सौर ऊर्जा संयंत्र नीचे मछली ऊपर जल के अवधारणा के तहत जो है सुपौल और दरभंगा में जो है फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा रही है। तो ये सौर ऊर्जा के विकास के लिए प्रयास आप देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्या चुनौती है। एक तो बिहार में उर्वर भूमि है, वर्ष भर वह भूमि फसल से ढका रहता है। अगर सोलर पैनल लगाएंगे तो फसल का उत्पादन नहीं होगा और जनघनत्व अधिक है, जिसका भूमि की मांग अधिक है, इसलिए सौर पैनल लगाने के लिए अधिक भूमि बिहार में नहीं है। सौर पैनल की लागत भी अधिक होती है। जैसा कि जानते होंगे बिहार के 34% आबादी के पास आबादी जो है 6000 से नीचे जो है उसकी मासिक जो है आय है। रख रखाव की चुनौती है, यह स्थिति है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में विकास नहीं किया गया है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में जो है भरोसेमंद हवा की जरूरत होती है। भरोसेमंद हवा वहां होती है जो पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र होती है। बिहार में पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र की कमी है, इसलिए इसकी विकास नहीं की गई है, यह स्थिति है। और बायोमास ऊर्जा भी अपने शुरुआती दौर में है। बिहार में ऊर्जा क्षेत्र की क्या चुनौती है, तो बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती है केंद्रीय निर्भरता। बिहार में कुल ऊर्जा का स्थापित क्षमता का 91% केंद्र से प्राप्त होता है, राज्य के स्वामित्व में बहुत कम है। साथ ही साथ परंपरागत ऊर्जा का बिहार की ऊर्जा बास्केट में 69% योगदान जो है तापीय विद्युत केंद्र का है और तापीय विद्युत केंद्र की कई केंद्र जो है संयंत्र की स्थापना की गई है, लेकिन उसकी कच्चे माल के लिए यानी कोयले के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ बिहार में ऊर्जा के संचरण और व्यवसायिक हाथ जो है 24.3% जो काफी ऊंच है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देखेंगे तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भूमि की कमी है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में जो भौगोलिक क्षेत्र उपयुक्त नहीं है। जल विद्युत के क्षेत्र में मैदानी भूमि है, जल प्रपात की कमी है, नियमित जल प्रवाह नहीं रहता है। दक्षिण बिहार की नदियां जो है वर्षा पोषित है। तो ये तमाम चुनौती है। महंगी जो है बिजली, अब बिहार में जो है इस सब क्या है कि महंगी बिजली मिलता है, क्योंकि बिहार सरकार एक राष्ट्र एक ट्रैफिक की बात करती है और बिहार सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार महंगी दरों पर हमको बिजली उपलब्ध कराती है। इसलिए बिहार सरकार
एक राष्ट्र एक टैरिफ की बात जो है करती है, यानी एक राष्ट्र एक बिजली दर। तो बिहार में जो है चूंकि कच्चे माल की कमी है, कोयला बाहर से आयात करना पड़ता है, इसलिए वहां महंगा बिजली हो जाता है। तो बिहार में ऊर्जा क्षेत्र की ये तमाम चुनौती है। इस पीडीएफ को देखिएगा और इस ऊर्जा में एक बार और हम आगे आएंगे साइंस टेक में।